ये कथाएं वो कथाएं हैं जो हमारे जन्म जन्म की व्यथाओं का नाश करती है, जो भगवान के पावन चरित्र को अपने कर्ण से श्रवण करता है, यह श्रवण आत्मा तक पहुंचता है और कर्मों को शिथिल करता है। जो नयनों से भगवान का दिव्य दर्शन करता है, वह भगवान की दिव्य शक्तियां आत्मा तक पहुंचकर मन को निर्मल करती है। ऐसी पावन कथा के श्रवण के लिए हम सब यहां एकत्रित हुए। आदमी आता है, धर्म भी करता है और कर्म भी करता है। धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है संसार में? जो सुबह से शाम के दैनिक कार्य हम करते हैं वह सब कर्म होते हैं। हम बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, ये सब कर्म है। हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम जागते हैं, हम सोते हैं, ये सब कर्म हुआ करते हैं। प्रत्येक प्राणी दिन भर में एक दो नहीं असंख्यात कर्म करता है। हो सकता है कि तन से यहां बैठे हो, मन घर में बैठा हो, यह भी एक कर्म है। मन दुकान में हो, यह भी एक कर्म है। मन व्यापार में हो, यह भी एक कर्म है। दुग्धपान करना यह भी एक कर्म है। मद्यपान करना यह भी एक कर्म है। भोजन तो सभी करते हैं, कोई मांसाहार करता है, कोई शाकाहार करता है, दोनों ही कर्म है। कोई पढ़ता है, लिखता है, वह भी कर्म है। कोई नहीं पढ़ता, वह भी कर्म है। मालूम है धर्म क्या होता है? धर्म वह होता है जो तुम्हारे कर्म में उचित अनुचित का भेद करता है। दूध पीना या शराब पीना दोनों पेय पदार्थ हैं, लेकिन शराब उसी के हाथ में आती है जिसके जीवन में धर्म नहीं हुआ करता है। विसंगतियां वहीं आती हैं जहां धर्म नहीं हुआ करता है। भोजन तो सभी करते हैं, रात्रि में भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, लेकिन जिसके हृदय में धर्म होता है वह रात्रि में भोजन नहीं, वह दिन में भोजन किया करता है। विचार करना है। सोते सभी हैं, कोई विषय भोग में आसक्त होकर सोते हैं, कोई ऐसे सोते हैं कि हमारे जीवन की रात आखिरी रात है, कल सुबह देखने को मिले या ना मिले। जिसके जीवन में धर्म होगा वह यह सोचकर सोएगा। पेट तो सभी को भरना है, कैसे भरना है, क्या खाना है? प्यास लगती है ना तो गाय पानी पीती है, प्यास लगती है तो आम लोग भी पानी पीते हैं, और प्यास लगती है तो जैन लोग भी पानी पीते हैं। वह पानी जो है वह जानवर की भी प्यास बुझाता है। पानी सामान्य इंसान की भी प्यास बुझाता है, और पानी जैनों की भी प्यास बुझाया करता है। पानी संतों की भी प्यास बुझाया करता है। लेकिन पता है ये पानी पीना एक कर्म है, लेकिन जब इस कर्म के साथ धर्म जुड़ता है, गाय को प्यास लगेगी, पानी नाली का भी पी लेगी। आप देखते हैं ना यहां रास्तों में कितनी गाय घूमती हैं। प्यास लगी, नाली का भी पानी पिएंगे, गंदगी का भी पानी पी लेंगे। गाय को पानी से मतलब है, उसे इससे मतलब नहीं है कि पानी कैसा है, कहां का है। मनुष्य क्या करेगा? उसे प्यास लगेगी तो नाली का पानी तो नहीं पिएगा ना, गटर का पानी तो नहीं पिएगा ना। मनुष्य स्वच्छ पानी पिएगा। उस मनुष्य में भी यदि जैन हुआ ना तो कैसा पानी पिएगा? बोलो ऋषभ देव वालों, छान के पानी पिएगा ना, वह जैन होता है।
स्वच्छ जल पी लेता है वह सामान्य आदमी होता है, कहीं का भी पानी पी ले वह पशु हुआ करता है, और छान कर पिए हुए पानी को जो प्रासुक कर लेता है, गर्म कर लेता है, वह संत की प्यास बुझाया करता है। ध्यान रखिए, पानी तो पानी है। संत कहीं का भी पानी नहीं पिएंगे, संत पिएंगे छना हुआ तप्त किया हुआ जल। क्यों? क्या बात है, प्यास तो सबकी बुझ रही है ना। जानवर के पास धर्म नहीं है, मनुष्य के पास धर्म है। और जैनों के पास धर्म नहीं, उनके पास सम्यक धर्म है, वह पानी को छान करके पीते हैं। बताओ ऋषभदेव वालों, तुम्हारा नंबर किस में आता है? पानी छान कर पीने वालों में आता है या बिना छना हुआ जल पीने वालों में आता है? नहीं, इधर वाले बोलो जरा। ये माताएं बहनें तो फिर भी छान लिया करती हैं, तुम्हारा नंबर कहां आता है छान कर पीने में? और फिर जब कचौरी मल की कचौरी खाते हो, आए ना कचौरी वाले, कहां गए? तब पानी का क्या होता है? जब होटलों में खाना खाते हो तब पानी का क्या होता है? छना होता है। विचार करना है, कौन सी कैटेगरी में चले गए हम, कौन से स्तर में चले गए हम एक सामान्य इंसान के स्तर में चले गए। लेकिन जो संतों से नियम लेते हैं, संकल्प करते हैं, वह सामान्य इंसान नहीं, सामान्य से वह साधारण से असामान्य इंसान हो जाया करते हैं, वह जैन हो जाते हैं, वह तीर्थंकर के वंशज कहलाने लगते हैं। ध्यान रखिए, कभी सब आए ना, आज रात्रि में भोजन है क्या? यहां से जाके करोगे क्या? बोलो पुण्यात्मा, नहीं करोगे ना? कि यहां से जाने के बाद फिर कुछ फलाहार चलेगा, रबड़ी चलेगी, मूंगफली चलेगी, सिंगदाना चलेगा, साबूदाना चलेगा, चलेगा क्या? सेठ जी को बड़ा आनंद आ रहा है, बोली मजा आ गया। ये घर की बातें आपको कैसे पता चल जाती है? त्याग है, ज्यादा त्याग मत कराओ सेठानी, नहीं तो एक दिन वो तुम्हारा भी त्याग कर देंगे और दीक्षा धारण कर लेंगे। मान्यवर, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ऋषभदेव भगवान ने सारे जगत को संदेश दिया। रात दिन अपने इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में लगे रहना, यह आर्त ध्यान होता है। किसी के आंसुओं को देख करके मुस्कुराना, ये रौद्र ध्यान होता है। किसी की पीड़ा को देखकर आनंद मनाना, यह रौद्र ध्यान हुआ करता है। किसी की चोरी में आनंद मनाना, किसी की हिंसा में आनंद मनाना, ये रौद्र ध्यान है। ये पशु गति के कारण होते हैं, और आर्त ध्यान नरक गति का कारण होता है। विचार करना है आपको। धर्म ध्यान जगत के हित का कारण होता है। जैन दर्शन धर्म ध्यान पर जोर देता है, वह शुक्ल ध्यान पर जोर देता है। कभी किसी के पीड़ा को देखकर मन दुखी होता है, या अपनों की पीड़ा को देखकर मन दुखी होता है, या किसी की भी पीड़ा को देखकर मन दुखी होता है? अपनों को देखकर दुखी होता है तो वह दुखी मन तुम्हारा आर्त ध्यान में है, और प्रत्येक प्राणी की एक छोटी सी पीड़ा भी तुम्हारा धर्म, तुम्हारा आंतस की वेदना बनता है, तो वह धर्म ध्यान के संरक्षण में चला जाता है। तीर्थंकर भगवान, एक व्यक्ति ने पूछा कि जैन लोग कितना झूठ बोलते हैं कि इनके भगवान के शरीर के अंदर श्वेत रुधिर रहा करता है, लाल रक्त नहीं रहा करता है। ऐसा कभी हो सकता है? जिसके शरीर में रक्त की जगह दूध हो, जिसका शरीर श्वेत रुधिर में हो, वो जिंदा रह सकता है? हमने कहा रह सकता है, क्या दिक्कत है? ये जो व्यवस्था है तीर्थंकरों की, वो केवल जैनिज्म के पास है, दुनिया में किसी धर्म के पास ये व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, भगवान के श्वेत रुधिर। पूछा कैसे रह सकते हैं? गाय देखी है कभी?
सुंदर जी, गाय देखी कि नहीं देखी? गाय को देखा है ना माताओं ने? गाय के शरीर में कौन सा रक्त होता है? लाल होता है या श्वेत होता है? लाल होता है ना। उसके थन में, उसके स्तन में लाल रक्त होता है। कोई यदि उसे तलवार मारे तो लाल रंग की धारा बहती है, लेकिन जब उसी गाय के थन पर, स्तन पर कोई उमड़ता घुमड़ता उसका बछड़ा जब रमाते हुए चला आता है तो वही लाल रक्त दूध की धार बन करके बह जाया करता है। ध्यान रखिए, स्थान वही है, वही खून है, वही श्वेत दूध की धारा है। मान्यवर, ये रासायनिक परिवर्तन, ये केमिकल परिवर्तन अपने प्रिय को देख करके आंखें भर आया करती हैं, अपने पुत्र को देखकर आंचल भर आया करता है। ये भावनाओं का खेल है। जब तक संतान ना हो ना तो दूध नहीं आया करता है। ध्यान रखिए, संतान के जन्म होते ही मां के आंचल में दूध आ जाया करता है। कैसे आ गया? ये घटना कैसे घट गई? ये भावनाओं के दम पर घटा करती है, पवित्र भावनाएं। कभी एक प्रयास करना, यहां से घर जाना, 3 महिलाएं 4 महिलाएं, एक एक गिलास ले लेना, चीनी ले लेना, नींबू ले लेना, और क्या, थोड़ा बर्फ ले लेना, और मिलाकर उनको शिकंजी बनाना। क्या बोलते हो तुम? शिकंजी बोलते हैं ना। 3 महिलाएं यदि शिकंजी बनाए, उतना ही सामान हो, उतना ही पानी हो, उतना ही उसमें नींबू हो, तीनों के स्वाद अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? क्यों? पदार्थ तो वही है, सामान तो वही है, स्वाद में अंतर क्यों आ गया? माँ का बनाया भोजन अलग होता है, पत्नी का बनाया भोजन अलग होता है, पुत्र वधू का बनाया हुआ भोजन अलग होता है। और तो और जब पत्नी पीहर चली जाए तो अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन का स्वाद कुछ और हुआ करता है। जली रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगाकर, वो अपने अपनी हाथों से बनाया है, सामान वही है, पदार्थ वही है, लेकिन सबके स्वाद में अंतर कैसे आ गया? बताओ, कैसे अंतर आया? वही चीनी, वही शिकंजी, वही पानी, सब कुछ वही है, स्वाद में अंतर है। क्यों है ये अंतर? ये भावनाओं का अंतर हुआ करता है। अपने घर में रोज भोजन करते हो, साधु के चौकी का भोजन बनाते तुम ही हो, लेकिन स्वाद में अंतर होता है या नहीं हुआ करता है? जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है। जब संत के चौके में भोजन करो तो ध्यान रखना, उसका स्वाद स्वाद नहीं, वो भोजन भोजन नहीं, वो गुरु कृपा का प्रसाद हुआ करता है, जिसे लोग ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य माना करते हैं। विचार करना, सब भावों का खेल है। धर्म ध्यान, पदार्थ नहीं बदलना, घर नहीं बदलना है, क्या बदलना है? भाव बदलना है। भावनाओं को बदला तो वही जीवन सार्थक होता है, और भावनाएं पतित हो गई तो जीवन निरर्थक हो जाया करता है। राजा अरविंद कुमरण को प्राप्त हुए, सुबह कथा सुनी थी राजा की। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि महाराज महाबल, आपके पूर्वज, आपके खानदान में जो हुए राजा अरविंद, आप देखिए पूरी अलका नगरी विदेह क्षेत्र की बात है, आज भी जानती है कि आपके वंश में राजा अरविंद का क्या हुआ। मृत्यु को अपने ही शस्त्र से घात को प्राप्त हो गए। मालूम है, जब हाथी के बड़े बड़े दांत होते हैं ना, जब वो दांत गिर जाते हैं, उन्हें काटा जाता है तो हाथी का सिर नीचा हो जाता है। किसी सर्प के फण में यदि नागमणि लगी है, उस नागमणि को निकाल लिया जाता है ना,
तो साथ तेज रहित हो जाया करता है। सरोवर में खिल रहे कमल सूर्य अस्त हो जाए तो कमल कैसा हो जाता है? बोलिए, देखा है ना? कमल बंद हो जाता है, मुरझा जाता है, निस्तेज हो जाता है, वह जीवन को समाप्त कर लिया करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर पिता अरविंद की मृत्यु होते ही पुत्र कुरुविंद का चेहरा झुक गया, कुमला गया चेहरा, इस भाव से कि पिता सदगति को प्राप्त नहीं हो पाया, दुर्गति को प्राप्त हुआ। अपने ही बारे में सोचते रहे, अपनी पीड़ा में सोचते रहे, अपने दर्द के बारे में सोचते रहे। जो इंसान केवल अपने बारे में सोचेगा, अपने बारे में जिएगा, अपने लिए ही सब कुछ करेगा, दुर्गति का पात्र बनेगा। जगत के लिए भी कुछ करो। आज मैं ऋषभदेव में आकर चातुर्मास कर रहा हूं और एक दो दो घंटे आपके बीच बोल रहा हूं ना, तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। अपनी सदगति की व्यवस्था मैं अपने हाथों से कर रहा हूं। मेरी सदगति है, मेरा जीवन का सौभाग्य है, धन्य भाग्य है कि हमें भगवान की कथा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सुने ना सुने आपकी मर्जी। ध्यान रखना, मैं कौन हूं? कभी देखा है रात को एक पहरेदार होता है ना, वो रात को आवाज लगाता है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो क्या उसके आवाज लगाने से सब जाग जाते हैं या सोते रहते हैं? ध्यान रखिए, जो जाग जाते हैं ना वो लुटने से बच जाते हैं, और जो नहीं जाग पाते हैं, पहरेदार आवाज देता है, लुटने वाला लुटता चला जाता है। मैं भी तुम्हारे ऋषभदेव में, ऋषभदेव वालों, वही पहरेदार बन करके आया हूं कि जागते रहो, जागते रहो। जो जागेंगे उनके बेड़ा पार हो जाएगा, जो नहीं जागेंगे उनका जीवन लुटते रहेगा, विषय में, वासना में, संसार में, पापों में, परिग्रह में। राजा अरविंद जाग नहीं पाए। सारा शरीर मुरझा गया संसार की असारता को देखते हुए। महाबल ने कथा सुनी। महाबल कौन? पता पड़ेगा ये महाबल कौन है। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि महाराज, एक दूसरी कथा कहता हूं आपके भविष्य, आपके पूर्वजों की, आपके पुरखों की एक दूसरी कथा आपके सामने रखता हूं। राजा संशय में है महाबल। 3 मंत्री कहते हैं कि संसार का सुख भोगो, और ये सुबुद्धि मंत्री कहता है संसार असार हुआ करता है, इस संसार में कुछ भी सार नहीं होता है। जन्मदिन है राजा महाबल का, ज्ञान सभा चल रही है। जैसे ऋषभदेव में ज्ञान सभा चल रही, धर्म सभा चल रही है। तुमको यहां बोलना थोड़ी पड़ रहा है, शांत बैठो। कथा शुरू होती है, मन अपने आप शांत होकर के बैठ जाया करता है। पूछा, महाराज, आपके वंश में एक दंड नाम का राजा भी हुआ। वह दंड नाम का विद्याधर राजा, महाप्रतापी, शूरवान योद्धा, शत्रुओं को दंड देने में जो निपुण था, इसलिए उस राजा का नाम दंड पड़ गया। जो भी समाज में, धर्म में, जो भी उसके राज्य में गलत होता था, वह राजा दंडित करता था, निष्पक्ष होकर दंडित करता था। राजा दंड, उसके घर एक पुत्र का जन्म। पुत्र का नाम रखा मणिमाली। राजा दंड ने देखा, न्याय प्रिय था, धर्म पालक था, प्रजा पालक था। राजा दंड एक दिन विरक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन विरक्त हुआ, फिर अनुरक्त हो गया राजा दंड। उसने अपने पुत्र को राज्य दे दिया, लेकिन स्वयं दीक्षा नहीं ले पाया।
व्रतों के मार्ग को नहीं अपनाया, संयम के मार्ग को नहीं अपनाया। राजा दंड अपने राज्य को, अपने पुत्र को राज्य दे करके खो गया विषय भोग में। अब मैं मुक्त हो गया, अब ये राज्य तुम चलाओ, मैं जी भर के विषय भोग करूंगा। तुम भी सोचते हो ना कि बुढ़ापे में सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होता बुढ़ापे में। ध्यान रखिए, हाथ पैर जवाब देते हैं, शरीर जवाब देता है। जब शरीर साथ था तब कुछ नहीं किया। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ध्यान रखिए, मस्त जवानी में जो कुछ करना है करो। राजा विषयों में आसक्त हो गया। मालूम है ना, जितनी इंद्रियां शिथिल होती हैं उतनी इच्छाएं प्रबल होती हैं। दांत टूट जाते हैं तो चना खाने का मन होता है। आंख नहीं काम नहीं देखी है तो रूप देखने का मन किया करता है। जितना विरोध करो इंद्रियों का उतनी इंद्रियां बढ़ते चली जाती है। वासनाएं तृप्त नहीं होती, इंद्रियां जवाब देती हैं, इच्छाएं जवाब नहीं दिया करती। विषय भोग में लीन हो गया राजा दंड। और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। न कभी दान दिया, न पूजा की, न पाठ की, न मुनियों का पड़गाहन किया, न मुनियों के दर्शन किए, न धर्म किया। जो भी किया कर्म। मैंने कहा था ना कि कर्म तो कर्म है। जब धर्म साथ होता है तब पता पड़ता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर। उसने धर्म का साथ छोड़ दिया। जो व्यक्ति धर्म का साथ छोड़ देते हैं उनकी जीला कर्मों में समाप्त हो जाया करती है। मालूम है, वह राजा मरकर उसी पुत्र के भंडार गृह में अजगर बन करके पैदा होता है। सांप बन करके बैठ गया। क्या किया उसने? जो भी भंडार गृह में आता सबको डसता, केवल अपने पुत्र से प्रेम करता। ज्यादा आसक्तियां मत रखो, घर में परिवार में वहीं पैदा होना पड़ता है। ध्यान रखना, वहीं लौट करके आओगे। अजगर बन करके पैदा हो गया। कोई भी भंडार गृह में नहीं आ सकता है, केवल पुत्र आएगा। पुत्र ने सोचा, मणिमाली ने, कि ये सांप किसी को अंदर क्यों नहीं आने देता है। सैनिक जाए तो उनको डसे, प्रहरी जाए तो उनको पकड़े, कोषाध्यक्ष जाए तो उसे अंदर प्रवेश नहीं करने दे। सांप बन करके बैठा राजा दंड। कोई प्रवेश नहीं करेगा मेरे पुत्र के सिवाय। शुरू में तो अच्छा लगा कि ये सांप मणिमाली को बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, संतुलन बिगड़ने लगा पूरे परिवार का। चिंतित हो गए राजा मणिमाली। जाकर के किसी मुनि महाराज से जाकर पूछा कि सांप मेरे भंडार गृह में है, पकड़ पकड़ के छुड़वाता हूं, सांझ ढले फिर वापिस आ जाता है। कितना भी दूर जंगलों में छुड़वाया, वह सांप महाराज फिर लौट कर मेरे घर में आ जाता है। मैं क्या करूं? मैं आपका भक्त हूं, मैं उसका वध नहीं कर सकता। लेकिन वो सांप भंडार गृह के दरवाजे पर आकर बहुत उपाय किए, सपेरे आए, पकड़ाया गया, लेकिन सांप लौटकर फिर घर पर वापिस का वापिस। कौन आ रहा है वापिस? सांप आ रहा है या पुत्र मोह वापिस आ रहा है? ध्यान रखिए, जो मोह का परित्याग कर देते हैं वो निर्वाण को प्राप्त किया करते हैं। ध्यान रखिए, बार बार लौट करके जाना। मुनिराज ने कहा कि राजा दंड, वह सांप साधारण सांप नहीं है। कौन है महाराज? वह तेरे पिता है। वह सांप की योनि में उनका जन्म हुआ है। मेरे पिता सांप की योनि में जन्म? तुम
तुम्हें देख देख कर वह प्रसन्न होता है, तुम्हें देख देख कर आनंदित होता है कि मेरे पुत्र ने इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया, वह बैठा हुआ है भंडार गृह में, बाहर निकलने वाला नहीं है। क्या करूं मुनिनाथ? जाओ समझाओ उसे संबोधन दो। जैसे ही गए, सांप सुप्त अवस्था में था। जैसे ही मणिमाली गया, चेतना जागृत हो गई, पुत्र आया मेरा, पुत्र मोह में लीन। ये रौद्र ध्यान, परिग्रहानंद ध्यान रखना। आर्त ध्यान में राजा अरविंद की मृत्यु होती है, रौद्र ध्यान में दंड राजा की मृत्यु होती है। परिग्रह में आनंद में लीन। पुत्र ने कहा, हे तात, तात। सांप भी नहीं जानता कि ये कौन है, बस मोह है जो उसे बांधे जा रहा है। हे पिता, तुम वही पिता हो मेरे जो मुझे राज्य सौंप करके गए थे, लेकिन धिक्कार, इन विषयों को धिक्कार है। इन विषयों की आसक्ति तुम्हें सांप की योनि में प्रवेश कराती है। सुन रहा है सांप शांत चित्त होकर, पिता इस मोह का त्याग करो, अपनी सदगति देखो। कौन सा सम्राट, कौन सा राजा किस योनि में आकर पड़ा। संबोधन दिया, संसार असार है, जो हुआ हो गया, अब जो बचा है उसे सुधारने का प्रयास करो। जो उम्र चली गई वह चली गई, अब जो बची उम्र है उसे संभालने का प्रयास करो। मेरे मोह में इतने आसक्त मत हो जाओ, अपने आने वाले जीवन को सुधारने का प्रयास करो। सुन रहा है सांप चुपचाप। कैसे छोड़ो मोह? धर्म ध्यान करो, भगवान के शब्द सुनो, अरिहंत सिद्ध का ध्यान करो। सांप चुपचाप टकटकी लगाए देख रहा है, जैसे तुम मुझे देख रहे हो। यहां वहां ध्यान थोड़ी जा रहा है। कहां रखा है ध्यान? निगाहें कहां है? नहीं, मैं तुमको सांप नहीं समझता, लेकिन तुम देख तो ऐसे ही रहे हो ना। यहां वहां नहीं, कैमरा तुम्हें देख रहा है और तुम हमें देख रहे हो, और हम यहां बैठकर तुम में उसे देख रहे हैं जो सबको दिखाई नहीं दिया करता है। वह परमात्मा हम तुम में देखने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक आत्मा के भीतर सोया हुआ परमात्मा होता है। उपदेश दिया अजगर को, सांप को। विरक्त हुआ सांप पश्चाताप में, मैंने व्यर्थ जीवन गमाया, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं कर सका। जब मनुष्य तन था तब कुछ नहीं किया, अब पशु योनि में मैं क्या करूंगा? जाति स्मरण हो गया सांप को, ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता। करे क्या? मोह पाश का नाश करो, विषय भोग से छूटो। कैसे छूटो? पुत्र मणिमाल ने कहा कि मैं जानता हूं कि विषय भोगों को छोड़ना प्राण छोड़ने के समान होता है, क्योंकि अनादि से हमारे जीवन में इतने विषय भोग हैं, उन्हें छोड़ो तो लगता है प्राण जाएंगे। देखा नहीं, कंजूसों का पैसा निकालो तो लगता है शरीर से प्राण खींच रहा है। कोई ध्यान रखना, निकलता नहीं है, प्राण निकलते हैं बाहर। मध्यम वर्गीय पेड़े से काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखिए। प्राण निकल जाते हैं। नहीं, मध्यम वर्गीय की नहीं। एक बोई तो है कि मैं जहां से निकलूं
तो खुशियों में मिष्ठान वितरण किया करता है, ध्यान रखना। गुरु यहां से पधारे, इस गली से गुजरे हैं, रोज इंतजार करना संत का, संत यहां से जा रहे हैं, अहोभाव से, गदगद भाव से जीवन को धन्यता प्रदान किया करते। ऐसे भी हैं जो रोज यूं करके ही निपटा दिया करते हैं। मैं रोज जाता हूं बड़े मंदिर, कई तो ऐसे ही करके निपटा देते हैं, जय महाराज, धन्य हो, इधर मत देखो। कई पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते, ये नाना जीवा, नाना कम्मा, नाना भावा। कई पग प्रक्षालन की थाल लेकर खड़े रहते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें जैन कहना भी बड़ा मुश्किल लगता है, ध्यान रखना। कैसे कैसे लोग बेटियों पर केसरिया नाथ के रहते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं करना कि अब मैंने कथा में बोल दिया है तो कल से बिल्कुल लाइन लग जाए, ध्यान रखना। इतना कचौरी खिलाओगे, इतना पेड़े खिलाओगे, डाइजेशन बिगड़ जाएगा लोगों का, ध्यान रखना। क्या करे? अजगर ने कहा कि मैं करूं क्या? मोह पास से बाहर आओ, तृष्णा से बाहर आओ पिता। इतना सुनता है वह सर्प, धर्म रूपी औषधि मिलती है, प्राण विसर्जन हो जाते हैं। मनुष्य में मरा तो सांप बना, सांप में मरा तो देव बना। कैसी विचित्र कर्मों की लीला है। मनुष्य से देवगति में नहीं जा सका, सर्प बन करके देवत्व को प्राप्त करता है। एक मेंढक हाथी के नीचे आता है, क्षणादासी स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्ग चला जाता है। एक बैल नमोकार सुन करके स्वर्ग चला जाता है। एक कुत्ता जीवनधर स्वामी से नमोकार सुन करके स्वर्ग की यात्रा करता है। तो हे ऋषभ देव बालो, तुम तो पुलक सागर से ऋषभ देव का चरित्र सुन रहे हो। कुगति कैसे हो सकती है? सदगुति होती है संतों के मुख से भगवान का चरित्र। जानवर तर जाते हैं तो क्या भगवान हमारा नंबर नहीं आएगा? देव बना, मालूम है, देवगति में जाने के बाद अंतर मुहूर्त में यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते। वहां छोटे से बच्चे नहीं बनते हैं, वहां अंगूठा नहीं चूसा जाता है, वहां घिसट घिसट के नहीं चलते हैं, वहां चलना सीखना नहीं पड़ता है। देवत्व तो देवत्व है, पैदा होते देवों की रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जाति स्मरण हुआ, अवधि ज्ञान कि किसने मुझे देवत्व में भेज दिया। देह छोटी, स्मृति गई, धारणा चली जाती है देह के छूटते। कौन है जिसकी वजह से मैं देव बना? याद आया कि वही है जिसने मुझे पशु पर्याय से मुक्त करके देवत्व को उपलब्ध कराया। स्वर्ग से उतरकर अपने पुत्र के घर में आता है। हे राजन, तुम्हारा उपकार मानता हूं, तुमने मुझे दुर्गतियों से बचाने का प्रयास किया। तुम ना होते तो मैं दुर्गति से ना बचता, मैं संसार में भटकता, संसार की बीथियों में रहता। तुम मिल गए, तुमने बड़ा उपकार किया मुझ पर। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पिता, पिछले से पिछले जन्म का पिता। देखो मैं देव बन गया हूं और अपने कंठ में पहना हुआ मणियों का हार लेकर के पुत्र के गले में डाल दिया। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, तुमने मेरे जीवन को धन्यता प्रदान की। ध्यान रखना, अपने कंठ का हार, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हार आया। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि महाबल राजा, जो कंठहार तुम पहने हो ये तुम्हारे पूर्वजों का दिया गया नीलमणि कंठ का हार है, जो तुम्हारे गलों में उपस्थित है। देखता है महाबल कि ये हार तो मेरे पिता ने दिया है, और मेरे पिता को मेरे पिता ने दी, उनके पिता ने दिया, उनके पिता के उनके पिता ने दिया। आज ये हार राजा मणिमाल से महाबल के गले तक आ गया। तुम्हें मालूम है ना, अपने सास ससुर क्यों ये उपहार हमें देते हैं, क्यों सोना चांदी देते हैं? ताकि अतीत में कभी कोई स्मरण हो, जाति स्मरण हो, तो समझ में आए कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कौन हमारे पुरखे थे, कौन हमारे पूर्वज थे। राजा महाबल ने देखा ये हार मेरे पूर्वजों का है।
आनंद से भर गया। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि हे महाबल राजा, ये तुम्हारे वंश की घटनाएं हैं, इसे धर्म बुद्धि पूर्वक सुनो। गिरा धरनी निज असी के ऊपर, मृत्यु हुई निज असी से कट कर। ओ कुमरण हुआ नरक गति पाई, रौद्र ध्यान की यही कमाई। राजा अरविंद रौद्र ध्यान से नरक गति को प्राप्त करते हैं। कथा दुती कहूँ नर नाथा, कथा दुती, सब बोलिए। ओ वंश आपके ही की गाथा, वंश आपके ही की गाथा। ओ दंड नामो विद्याधर धीरा, नृप के हुए प्रतापी वीरा। नृप हुए प्रतापी वीरा। ओ मणिमाल नामक सुत पाया, मणिमालिंग नामक सुत पाया। युवा हुआ युवराज बनाया, युवराज बनाया। ओ विषय भोग में रत दिन राता, विषय भोग में रत दिन राता। तृप्ति न होए भोग बहु भाता, तृप्ति न होए भोग बहु भाता। ओ तीव्र भाव इस आर्त ध्यान का, तीव्र भाव इस आर्त ध्यान का। बंधन बना त्रियंच खाने का, बंधन बना तिरंच खाना। ओ मरा तो अजगर का तन पाया, मरा तो अजगर का। आनंद से तालियों के साथ भगवान का ओ मरा तो अजगर का तन पाया, मरा तो अजगर का तन पाया। निज भंडार तहाँ घुस आया, निज भंडार कहाँ घुस आया। ओ हुआ उसे था जाति स्मरण, हुआ उसे था जाति स्मरण। मोह माया माया मोह फंसा अब भी मन, माया मोह फंसा अब ही मन। ओ जो भी आता उसे डराता, जो भी आता उसे डराता। किंतु पुत्र पर प्रेम लुटाता, किंतु पुत्र पर प्रेम जताता। जान पुत्र ने राज सब अजगर सम्मुख आए, हाथ जोड़ बोला बचन सुनिए तात उपाय। बोलो ऋषभ देव भगवान की, बोलो जिनसेन आचार्य की, बोलो ऋषभ देव के पावन कथा व्याख्यान की। जोड़ करके हाथ विनय कर उसको समाधिस्थ कराया, देव बना, मणिमाल लाकर पहना दिया। अति आसक्ति योनि यह पाई, अति आसक्ति योनि यह पुत्र कह रहा है कि आपकी मोह आसक्ति ने आपको सांप की योनि में जन्म दिलाया।
अब हूँ तजहू तात वरियाई, अब हूँ तात वरियाई। ओ भोग वासना जग भर मावे, भोग वासना जग भर मावे। 84 में भ्रमण करावे, 84 में भ्रमण करावे। ओ निंदा विषयन की सुन नाना, निंदा विषयन की सुन नाना। ओ अजगर चित्त जगा कुछ ज्ञाना, अजगर चित्त जगा कुछ ज्ञाना। ओ तजया शक्ति मोह और माया, तजया शक्ति मोह और माया। भोजन त्याग जीव पर दाया, भोजन त्याग जीव पर दाया। ओ धर के रिद्धि देव गति पाई, धर के रीति देव गति पाई। दिया पूर्व भव उसे दिखाई, दिया पूर्व भव उसे दिखाई। ओ मणिमाली के ढिंग तब आया, मणिमाली के ढिंग तब आया। होता नहीं देव हार दिव्य मणि का पहराया, हार दिव्य मणि का पहराया। ओ कहा न देते जो उपदेशा, कहा न देते जो उपदेशा। होता नहीं देव का भेसा, होता नहीं देव का भेषा। ओ आशीष दे निज धाम पधारे, आशीष दे निज धाम पधारे। वही हार नृप कंठ तुम्हारे, वही हार नृप कंठ तुम्हारे। विचार करिए, पूछा कि ये हार तुम्हारे पूर्वजों ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। महाबल ने सोचा, चित्त वैराग्य में पग रहा है। सुबुद्धि राजा, सुबुद्धि मंत्री ने कथा पर कथा सुनाई, धर्म कथा सुनाई, आर्तरौद्र की कथा सुनाई, शुक्ल ध्यान की कथा सुनाई। एक दिन राजा से सुबुद्धि महामंत्री ने कहा कि भगवान महाराज, आगे का पेज, मैं सुमेरु पर्वत की वंदना को जाना चाहता। धर्मात्मा मंत्री था, वंदना को जाना। मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूं। मैं सुमेरु पर्वत की वंदना करूंगा, 16 तीर्थंकरों को नमस्कार करूंगा। राजा ने कहा कि मंत्री जाओ, धर्म कार्य में हम किसी के बाधा नहीं पहुंचाते हैं। सुबुद्धि मंत्री गया सुमेरु की वंदना को, 2 मुनि महाराज मिले। मंत्री कैसा परोपकारी, जिसने राजा को धर्म ध्यान से लगाया। 3 मंत्री वह जो उसे संसार में फंसा रहे थे। दुनिया में ज्यादा लोग संसार में फंसाने वाले मिलते हैं और बहुत कम होते हैं जो संसार से बाहर निकालने वाले मिला करते हैं। सुबुद्धि मंत्री ने पूछा कि मुनिराज, एक संशय हमारे मन में है कि हम अपने राजा के मंत्री हैं। ये बताओ महाराज, हमारा राजा भव्य जीव है या अभव्य जीव है?
विचलित था, मन संशय में था, वह आंदोलित था, क्या करूं। तुम्हारा मन भी आंदोलित होता है, कभी कभी लगता है यार परेशान हो जाओ तो महाराज के साथ जाकर दीक्षा ले लेना चाहिए, घर बार छोड़ देना चाहिए। कभी कभी लगता है इतने कष्ट कैसे सहन करूं। संशय में मन डोलता है ना। कब डोलता है बल्लू? मन कब डोलता है संशय में? जब पत्नी से झगड़ा हो जाए तो लगता संसार असार है। जब बच्चे जवाब दें तो संसार असार लगता है। किसी की अर्थी देख लो तो संसार असार लगता है। फिर घर वापस लौट जाओ, लगता है कि नहीं यही सार है, वो तो सब असार है। इतना कठिन तपस्चरण। राजा महाबल भी चिंतित था, करूं क्या? मैं 3 मंत्री का कहना मानूं या एक मंत्री का कहना मानूं? सुबुद्धि मंत्री ने पूछा कि भगवान, मैं जिस महाबल राजा का मंत्री हूं वह संशय में क्यों है? वह एकाग्र चित्त क्यों नहीं होता है? वह भव्य है या अभव्य है? मुनियों ने कहा कि हे मंत्री, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। तुम्हारा वह महाबल राजा अभव्य नहीं, भव्य जीव है। भव्य और अभव्य जानते क्या होता है? भव्य क्या होता है? अभव्य। जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है उसे भव्य कहा जाता है, और जो मोक्ष कभी नहीं पा सकता है वह अभव्य जीव हुआ करता है। लाख जन्म भी तपश्चर्या कर लो, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। कभी माताएं बहनें देखना, जब मूंग बनाती है ना, उस मूंग में कुछ पट्ठर मूंग आ जाती है। क्या होता है उसका? क्या बोलते हो तुम? हाँ, जो भी मूंग, क्या होता है उसकी दशा? क्या होती है? उसको कितना भी गर्म करो, उबालो, वो सीजती नहीं है। भगोने में तो छोड़ो, प्रेशर कुकर में भी रख दो तो भी वह पट्ठर मूंग कभी सीजती अभव्य जीव हैं, जो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं करते हैं, धर्म को प्राप्त नहीं करते। कितना भी सत्संग कर लें, उनका मन विषय भोगों में ही लगा रहता है। और एक भव्य जीव होते हैं, भावी निर्वाण भाजनम। मुनि बोले निश्चय यही भव्य महाबल जान, आगामी युग के यही तीर्थंकर भगवान। बोलो ऋषभदेव भगवान की। यहां से ऋषभदेव की यात्रा शुरू होती है। ये महाबल जो राजा है ना तेरा, 10वें भाव में अयोध्या नगरी में माता मरु देवी पिता नाभि राय के घर जन्म लेकर 10वें भाव में तीर्थंकर रूप में अयोध्या में भरत क्षेत्र में जन्म लेगा। ये साधारण जीव नहीं है, इसकी मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई है, निर्वाण की यात्रा शुरू हो गई। ये धर्म की शरण में पहुंच गया है। सुना मंत्री ने किए प्रथम तीर्थंकर। कल सुबह देखना यही मुनिराजों का उपदेश कि आगामी काल में भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी में जिस जीव का जन्म होगा वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बन करके खड़ा हो जाएगा। कल सुबह यहां जन्म है भगवान का। अभी कथा पूर्ण नहीं हुई है, अभी तो उनका एक भाव का वर्णन हुआ है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। कल ऋषभ महाबल का जीव, ऋषभ की यात्रा प्रारंभ होती है। कौन जीव कब कहां क्या हो जाए विचार करना है। यहां से सुधार वृत्ति प्रारंभ होती है। कितना संबोधन करना पड़ा महाबल के जीव को, तब महाबल विरक्त होकर संन्यास धारण करते हैं। उपदेश सम्यक्त की प्राप्ति, अधिगमज सम्यक दर्शन जो उपदेश से प्राप्त हुआ करता है।
सुना सुबुद्धि ने, धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। देव विचार करो, आगामी तीर्थंकर का मंत्री बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा जीवन धन्य। वो तरेंगे जब तरेंगे, मंत्री सुबुद्धि ने कहा मेरा बेड़ा पार भी निश्चित हो गया। तीर्थंकरों के इर्द गिर्द रहने वाले भी निर्वाण को प्राप्त किया करते। जैनियों, तुम्हारा जन्म यदि तीर्थंकरों के वंश में हुआ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, अपने मन में ये दृढ़ सिद्धा लेकर रखना कि आज तुम्हारा मन चित्त धर्म में नहीं लग रहा है, त्याग तपस्या में नहीं लग रहा है, लेकिन जिन कुल में पैदा हो गए हो, भावी निर्वाण भाजनम, एक दिन तुम्हें भी निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। अब तो अपने को रास्ता मिल गया है, ध्यान रखना, भटकना नहीं है। जिन शासन में जीना, जिन शासन में मरना, जिन शासन के लिए सर्वोच्च समर्पित कर देना, रास्ता मिला ना तुम्हें, कथा से रास्ता मिला ना तुम्हें। एक व्यक्ति ऐसे आए कि मैं कभी इस ऋषभदेव में रहकर भी, इतने पास पास मंदिर हैं, कभी मैं भगवान के दर्शन को नहीं जाता था, लेकिन आपके प्रवचन सुने, आज सुबह मेरे कक्ष में आया, पर्यूषण पर मैं आपकी क्लास अटेंड की, देव दर्शन की विधि समझी, मैंने कहा धिक्कार है मेरा, मनुष्य होकर भी मैं भगवान के दर्शन को नहीं जा रहा, जिन कुल होकर के नहीं जा रहा। वो व्यक्ति नियम ले लिया, आहार में आने लगा, मेरा ध्यान रखना, चित्त रास्ता मिल गया, ध्यान रखिए, जीवन बदल जाता है क्षण भर में, कब किससे बदल जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की, सब बोलिए आनंद के साथ, भक्ति के साथ, क्योंकि हमें अब महाबल राजा के माध्यम से रास्ता प्राप्त हुआ है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की, तालियों के साथ, जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशा मिल गए हैं, हमें तेरे कदमों के निशा मिल गए। ओ हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों, बोलिए आनंद के साथ, जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की, सब बोलिए एक एक कंठ, जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशा मिल गए हैं, हमें तेरे कदमों के निशा मिल गए हैं। ओ छाए जो दिल पे गमों का अंधेरा, 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 ओ तन्हाइयों ने मन को जो घेरा, तन्हाइयों ने मन को जो घेरा, खिलता सवेरा लेके, खिलता सवेरा लेके तो रूबरू है, खिलता सवेरा लेके, तालियां, रूबरू है, खिलता सवेरा लेके रूबरू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। बोल नमो अरिहंत
हरिहंताणम बोल नमो श्री सिद्धाणम बोल नमो हरिहंताणम बोल नमो श्री सिद्धाणम ओ बोल नमो आयरियाणम बोल नमो वज्रायाणम बोल नमो मंत्र का ध्यान करो, सुमरन करो बोल भगवान। नमो वज्रायाणम ओ बोल नमो हरिहंताणम बोल नमो श्री सिद्धाणम बोल नमो हरिहंताणम तालियों के बोल साथ। नमो श्री सिद्धाणम बोल नमो आयरियाणम तो बोल नमो वज्रायाणम बोल नमो आयर्याणम तू बोल नमो वज्रायाणम ओ नमो लोय सब साहुणम नमो लोय सब साहुणम ओ नमो लोय सब साहुणम नमो लोय सब साहुणम ओ हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओ हमें तेरे चरणों में जगह मिल गई है, हमें तेरे चरणों में जगह मिल गई है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो।